नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी की तैयारी में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से राजस्थान जीके के क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? मतलब जो राजस्थान में गणराज्य बनते थे उस व्यवस्था को किसने समाप्त किया? शकों ने, हुणों ने, गुप्तों ने या कुषाणों ने? इसका आंसर हो जाएगा हुणों ने। तो राजस्थान में जो गणराज्य व्यवस्था थी उसे हुणों ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन सा था? जो महाजनपद थे इनमें राजस्थान में कौन सा महाजनपद स्थित था? बिल्कुल मत्स्य। पहला ऑप्शन है मत्स्य। मत्स्य कौन कौन से में थे? अलवर और भरतपुर। तो ये तो राजस्थान में स्थित है। अलवर और भरतपुर की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर, जो बैराठ जयपुर में है, विराटनगर। ठीक है ना। तो विराटनगर तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए वो टिक नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है, मत्स्य बिल्कुल था, अवंती बिल्कुल था। तो ए और बै दोनों, ये दोनों ही थे। ए और बै आंसर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में किस तीरंदाज को, देखिए प्रश्न है, राजस्थान में किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? सबसे पहले याद करेंगे, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इन्होंने पूछा ये किसे मिला था? देखिए ये लिम्बाराम को भी मिला हुआ है और श्याम जी इनको भी मिला हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किन किन को मिला हुआ है? एक तो अपने श्यामलाल मीणा को मिला हुआ है और एक लिम्बाराम को मिला हुआ। तो ए और बै दोनों। तो इसमें सी आंसर इज द राइट आंसर। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब राजस्थान में खेल के जगत में कौन सा अवार्ड सबसे महत्वपूर्ण है? मतलब खेल में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? खेल के क्षेत्र में राजस्थान का पूछा है, भारत का नहीं पूछा। किसका पूछा है? राजस्थान का। तो देखिए, गुरु विशिष्ट अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड या खेल रत्न अवार्ड। राजस्थान खेल रत्न अवार्ड ये राजस्थान का खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। अब गुरु विशिष्ट अवार्ड ये गुरु को दिया जाता है। किसको? जो कोच होता है ना, कोच, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? गुरु विशिष्ट अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड याद करेंगे खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका नाम महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम पर ही पड़ा है। देखिए, निम्नलिखित में से लिम्बाराम प्रसिद्ध है। लिम्बाराम याद करेंगे, सीधा 3 बार बोलेंगे मेरे साथ, लिम्बाराम तीरंदाजी, लिम्बाराम तीरंदाजी, लिम्बाराम तीरंदाजी। तो लिम्बाराम तीरंदाजी से संबंधित है। लिम्बाराम किससे संबंधित है? तीरंदाजी से। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और कई बार लिम्बाराम को भी अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, याद रखेंगे। प्रश्न पूरा नहीं आ रहा, 1 मिनट। देखिए, नीचे वाला ऑप्शन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर से ही आंसर है। मॉस्को ओलंपिक कब हुए थे? 1980 में। राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखिए ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने इसको लिया है। सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी ने या इन दोनों ने? ज्यादातर ऑप्शन में इन दोनों का जब ऑप्शन आता है ना तो उसमें वही सही होता है। तो सी, इन दोनों ने ही किया था। अगर आपको भी क्वेश्चन आते हैं, इनके आंसर आते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सुनीता पुरी और वर्षा सोनी, इन दोनों ने इन जो महिला क्रिकेट टीम, महिला हॉकी टीम थी राजस्थान की, 1980 के ओलंपिक में कहाँ पे हुए थे? मॉस्को में। मॉस्को में ओलंपिक हुए थे, उसका प्रतिनिधित्व किया था। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तीरंदाजी, नौकायान, निशानेबाजी या तैराकी से? देखिए तीरंदाजी का अभी अपनों ने पढ़ा है, कौन पढ़ा है? लिम्बाराम। याद रखेंगे, लिम्बाराम कहाँ से? तीरंदाजी से। लिम्बाराम को अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार लिम्बाराम को मिला हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निशानेबाजी। निशानेबाजी से संबंधित राज्यवर्धन सिंह राठौड़। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि प्रवाहशील पर थी पर बाद में सूख गई। ये कह रहा है बाद में सूख गई। अच्छा, कौन सी थी? ध्वजवती, सरस्वती, ए व दोनों या गंगा? देखिए गंगा राजस्थान में कभी थी ही नहीं। अभी मैंने आपको बताया जहाँ ए और व दोनों होगा वहाँ पर आसार होते हैं ए भी हो और ये भी हो। अब मैं आपको कारण बताता हूँ। पहले क्या हुआ, एक नदी होती थी ध्वजवती। ये किसका नाम था प्राचीन? ये सरस्वती नदी का ही नाम था। सरस्वती और ध्वजवती नदी एक ही नाम है। और वर्तमान में ये कौन सी नदी के रूप में जानी जा रही है? आपकी घग्गर नदी, जो कहाँ पर बहती है? हनुमानगढ़ में बहती है। हनुमानगढ़ में बहती है, ये बात आपको ध्यान रखेंगे। राजस्थान में किस क्षेत्र में कभी मत्स्य है? देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी। अब वह विराटनगर कहाँ पे है? देखिए विराटनगर है ना, जो विराट, विराट पड़ता है बैराठ में। और अब कहाँ पे, और बैराठ कहाँ पे पड़ता है? विराट पड़ता है बैराठ में। बैराठ कहाँ पे पड़ता है? जयपुर में। तो सीधा सीधा आपको आंसर आ जाएगा कि ये कहाँ उत्तर होगा इसका? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कितने प्राक हड़प्पाई
स्थल हैं, प्राक हड़प्पा स्थल। अब देखिए, प्राक का मतलब होता है पहले, प्राक का मतलब क्या होता है, पहले। हड़प्पा का मतलब जो हड़प्पा से संबंधित थे, हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोजा गया था। तो सोथी, कालीबंगा, जो कालीबंगा का है हनुमानगढ़ में, और आहड़। देखिए आपको कुछ बातें बता देते हैं। सोथी पड़ती है बीकानेर में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, आहड़ उदयपुर में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सोथी है ना, सोथी, ये हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहलाती है। किसकी? हड़प्पा है ना, जो हड़प्पा स्थल है आपका, हड़प्पा की तीसरी राजधानी, हड़प्पा की तीसरी राजधानी जो कहलाती है वो कहलाती है सोथी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और राजस्थान की राजधानी कौन है ये बताओ, राजस्थान की राजधानी कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताओ राजस्थान की राजधानी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सोथी और कालीबंगा, ये दोनों है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। ये सी आंसर इज द राइट आंसर। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहाँ भी ऐसा हो जाता है तो वहाँ पे सी आंसर को ही राइट माना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ ये आपके 10 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। अब आपका 3 पार्ट भी आएगा, उसको जरूर देखना है, साथ में आपका साथ बनाए रखना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर और कमेंट करने में कमी मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।